हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो ना आज का ब्लॉग मैं सुबह के 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब सुबह नहीं बनाई थी। आज ना मुझे पूरा किचन साफ़ सफाई करना था, बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई करना था, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए मैं ना सुबह नहाई भी नहीं थी। सब साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं नहाई। हम दोनों जन नहा लिए थे, मैं अद्विक को भी नहला दी थी और मैं भी नहा ली थी। तो ना यहाँ पे मैं उसको काला टीका लगा रही हूँ, क्योंकि ना उसको मैं डेली काला टीका लगाती हूँ। जब मैं काला टीका नहीं लगाऊंगी तो उसको नज़र लगता है। वैसे भी काला टीका लगाने के बाद भी उसको नज़र लगता है। पता नहीं इसको नज़र इतना क्यों लगता है, समझ में नहीं आता है। मैं इसको हमेशा लेकर के परेशानी रहती हूँ और हमेशा इसको नज़र मतलब उतारना पड़ता है। और यहाँ पे सर में उसके तेल भी मैं लगा दी थी, तो जल्दी काला टीका लगवाता नहीं है। मैं इसको ज़बरदस्ती लगाती हूँ, इधर उधर भागता है, पकड़ के लगाती हूँ मैं ज़बरदस्ती से। और इसको ना जब से वो मतलब हुआ है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर के परेशान हूँ। और एक तो ना ऐसे घर वाले हैं ना, मेरे ससुराल वाले कोई संभालने वाले नहीं हैं, तो इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। इसलिए ना मुझे ना उन लोग के बारे में, ससुराल वाले के बारे में ना मतलब मुझे बोलने का, कुछ भी बताने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उन लोग ऐसे मतलब उन लोग से ना मैं बात ही नहीं करती हूँ। क्योंकि जब वो मेरे दुख तकलीफ़ में नहीं होते हैं, मेरे परेशानियों में नहीं होते हैं, तो फिर इससे अच्छा उन लोग के बारे में बात ही ना करो तो ही ठीक है। तो एक छोटा बच्चा भी हो गया ना, मतलब कोई भी मुझे नहीं समझाया कि ऐसे करो वैसे करो। और मेरा पहला बच्चा था ना, कोई भी बताने वाला भी नहीं था। जितना मुझे जो समझ में आता था ना, मैं वो करती थी। और अभी भी मुझे जो समझ में आता है वही करती हूँ। जब कोई बताने वाला है ही नहीं तो मैं कर क्या सकती हूँ। जो मुझे समझ में आता है मैं उतना करती हूँ। क्योंकि पहले बच्चे में ना किसी को नॉलेज नहीं होता है, क्या करे क्या ना करें। एक दो हो जाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, ना ही मेरा कोई साथ देने वाला है। तो मतलब मैं अब किसी के सहारे भी नहीं रहती हूँ और किसी का मतलब सहारा बनूंगी भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं बहुत परेशानियों के साथ बहुत दिक्कत सही हूँ, कोई भी मेरा साथ नहीं दिया है। तो इसलिए मेरा ना सबसे दिल भर गया है, किसी से मतलब बात ही नहीं करने का मन करता है। इसलिए मैं किसी से भी नहीं बात करती हूँ, सबसे ही मतलब बात करना छोड़ दी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मतलब सब कुछ मेरा हो गया था, नहा करके धो करके झाड़ू पोछा सब हो गया था। कपड़ा नहीं धोई थी, तो वही मैं मशीन में लगा रही हूँ कपड़ा धोने के लिए। उसमें मैं थोड़ा सा कपड़े का पाउडर डाली और उसके बाद से चालू कर दी, धो करके हो गया और सूख भी गया मेरा कपड़ा। मैं एक बार पानी चेंज की थी, वो मैं मतलब आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पानी में धोती हूँ, एक दो बार पानी में निकाल करके चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद से मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा सूख भी गया है, तो उसको मैं निकाल करके मतलब चलती हूँ फैलाने के लिए। और आद्विक है ना, इधर आकर के बार बार खोल देता है, तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। मैं नहीं देखूँगी तो वो खोल करके चले जाएगा, तो ये फिर चलता ही नहीं है। फिर आऊँगी मैं, इसको बटन दबाना पड़ता है, तब फिर चालू होता है, स्टार्ट करना पड़ता है। और आद्विक है ना, ऐसा मेरा काम ही बढ़ाता है, वो काम मतलब ज़्यादा बढ़ाता है। एक मैं करके जाऊंगी तो एक मतलब वो कर करके रेडी रखे रहेगा कि आए दूसरा मम्मी करेगी अभी। तो उसका वही काम है करने का। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा भी सूख गया है, चलती फैला लेती हूँ। अभी मैं ना मतलब सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस चाय भर पी हूँ, तो मुझे भूख भी बहुत तेज़ से लग गई थी। तो कपड़े फैलाने के बाद मैं ना खाना खाऊंगी। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब 1 बज गया था ये सब करते करते। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े फैला लेती हूँ। और आद्विक भी ना आ जाएगा अभी, तो परेशान करेगा। और मैं आद्विक के ना बहुत सारे टॉयज़ थे, मतलब सब टेडी बियर थे, तो आज वो भी धो दी थी। क्योंकि ना मैं बहुत दिन से वो नहीं धोई थी, और नहीं धोती हूँ ना, अगर वो खेलने के लिए लेता है तो मुंह में डालता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं बीच बीच में मैं धोती रहती हूँ जब टाइम मिलता है। तो आज मैं उसके जितने भी टॉयज़ थे, मतलब टेडी बियर थे, सब धो दी थी। और कपड़े भी साथ में धो ली थी। कपड़े तो मैं मशीन में धोई और टेडी बियर सब ना हाथ से धोई। जब मैं सोची आज पूरा क्लीन कर रही हूँ तो ये सब भी धो देती हूँ। पहले मैं धो देती थी दूसरे मतलब 4-5 दिन के अंदर, और इस बार तो मुझे 10-15 दिन बीत गए थे, तो इसमें पूरा धूल मिट्टी लग गए थे। तो इसलिए मैं सोची आज धो ही देती हूँ उसको। नहीं तो अगर जो काम सोचो बाद में करो ना, तो फिर वो पड़े ही रह जाता है, करने का दोबारा मन नहीं करता है।
आलस करो तो आलस ही लगने लगता है। इससे अच्छा आलस करो ही मत, जितना हो सके फटाफट कर लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे ना आद्विक भी आ गया था, अभी देखिए ना पूरा इधर उधर फैला रहा है। मैं धो करके रखी हूँ ना, वो पूरा नीचे गिरा करके मिट्टी लगाएगा अभी, और खिड़की में भी चढ़ गया है। उसको मैं निकालूंगी तो बार बार वो चढ़ जाएगा, जितना मैं निकालूंगी ना उतना ही वो चढ़ेगा। तो इससे अच्छा मैं फटाफट से कपड़े डाल करके विंडो ही बंद कर दूँगी। उसका डेली का वही काम है, मैं उसको निकालूंगी वो जाएगा, निकालूंगी वो जाएगा। तो मुझे उसमें ना पता नहीं क्यों डर लगता है, इसके लिए मैं उसको उसमें जाने ही नहीं देती हूँ। फिर भी वो चले जाता है, और मैं नहला धुला दी हूँ उसको, और वो कचड़े के डब्बे को हाथ लगा रहा है। तो क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं जहाँ मना करूँगी वही जाता है, और वही काम करेगा जो मना करूँगी। तो यहाँ पे ना मेरा सब काम हो गया था, कपड़े भी मैं फैला ली थी। और यहाँ पे ना आद्विक ना पापड़ देख लिया था, तो उसके लिए जिद कर रहा था खाने के लिए। तो एक दो उसको भी दूंगी, और एक दो मैं भी तल रही हूँ खाने के लिए। वो खाता नहीं है पूरा, मतलब हाथ से ऐसा कर करके फेंकेगा और खाएगा नहीं, लेकिन जिद करता है। जो देख लेगा वो जिद करेगा, तो फिर उसके लिए करना पड़ता है। जिद करता है तो परेशान कर देता है, और उसको चाहिए तो चाहिए, बस यही उसका काम है। तो यहाँ पे मैं मतलब पापड़ तल लूँगी, फिर उसके बाद से सलाद काटूँगी। क्योंकि ना अभी मैं कुछ खाए भी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। वैसे तो भूख नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा काम करो तो भूख भी लग जाती है। तो यही हाल मेरा आज है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सलाद भी काट रही हूँ। वैसे तो मैं मतलब सलाद इतने खाती नहीं हूँ, लेकिन एक दो अगर एक में से आधा काट करके रख दो तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे जो भी काट रही हूँ ना, पूरा एक काटना पड़ रहा है। जितना खाने का रहेगा खाऊंगी, नहीं तो रख दूँगी। उतना तो मैं खा नहीं पाऊँगी, लेकिन पूरा ही काटना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ना आद्विक भी आ करके ना अब मुझे परेशान करेगा। तो मैं जो पापड़ तली हूँ उसको एक दे दूँगी खाने के लिए, लेकिन वो खाएगा नहीं। यहाँ पे जो करूँगी उसमें वो काम बढ़ाएगा। तो दे दी हूँ उसको, बोल रही हूँ बाहर जाने के लिए, लेकिन देखो जाता है कि नहीं। लेकिन चले गया, उसको बोली जा मैं आती हूँ, तो गया वो, नहीं तो जाता नहीं, इधर ही बैठे रहता, पूरा फैलाता। तो इसके लिए मैं उसको बाहर भेजती। अकेले बच्चे के साथ रहो ना तो यही प्रॉब्लम रहता है, एक काम भी करो और बच्चे भी संभालो तो परेशानी होती है। और वो जिद भी बहुत ज़्यादा करता है, तो और मुझे परेशानी हो जाती है। कभी कभी ना उसके चक्कर में मुझे रोना भी आ जाता है, क्योंकि ऐसा जिद करेगा, चुप ही नहीं होगा, रोने लगेगा तो रोते ही रहेगा। कितना भी चुप करा लो तो चुप ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मतलब सलाद भी काट ली हूँ, और फिर चलती हूँ खाना निकालने के लिए। कचड़े भी साथ में उठा लेती हूँ, नहीं तो आद्विक आएगा ना तो पूरा फैला देगा। उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। तो फिर यहाँ पे मेरा मतलब सब कुछ हो गया है, तो मैं खाना भी निकाल ली हूँ। और मतलब बर्तन धोना है, वो बाद में मैं धोऊंगी। एक बार धो ली थी, एक बार थोड़ा सा और है, धो लूँगी, बाद में धोऊंगी। तो मैं खाना वाना सब कुछ खा करके रेडी हो गया है। तो आद्विक को मैं ना दूध पिला रही थी, वो दूध पीता नहीं है, बहुत रोता है, देखिए कितना रो रहा था। और दूध पीता ही नहीं, दूध के नाम पे ना वो भागता है। तो उसको मैं पकड़ कर ले कर के आती हूँ, तब दूध पिलाती हूँ, ज़बरदस्ती से दूध पिलाती हूँ, पीता नहीं है।
फिर उसके बाद मैं उसको सुलाऊंगी। वो सोया नहीं है, सुबह से उठा है, 2 बज गया है, अभी तक नहीं सोया है। दूध पिलाने के बाद मैं सुलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको ढकार दिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको सुलाती हूँ। क्योंकि जब मैं इसको ढकार नहीं दिलाऊंगी दूध पिलाने के बाद ना, तो उसको ना मतलब गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए बच्चे लोग को ना जब भी दूध पिलाओ तो ढकार ही दिलाना चाहिए, ज़रूरी होता है, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। तो इसको ढकार आ गया था, अब मैं सुला रही हूँ, देखती हूँ सोता है कि नहीं। अभी वो टाइम लगाएगा सोने में। उसको हिलाऊंगी अच्छे से, फिर तब जाके वो सोएगा। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।